ओम नमः शिवाय। भक्तों को शमतक की। जनक जी के पास सुखदेव महाराज आए और अपना संदेह दूर कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। जनक जी सुखदेव महाराज को ज्ञान दे रहे हैं। सुखदेव जी महाराज को जनक जी अच्छी तरह से समझा रहे हैं। जनक जी कह रहे हैं, वासना का जाल बड़ा ही कठिन होता है, वासना शीघ्र नहीं मिटती है। इसलिए वासना की शांति के लिए मनुष्य को क्रम से वासना का त्याग करना चाहिए। ऊंचे स्थान पर सोने वाला मनुष्य नीचे गिरता है, परंतु नीचे सोने वाला मनुष्य कभी नहीं गिरता है। यदि संन्यास ग्रहण कर लेने के बाद अगर मनुष्य भ्रष्ट हो जाए तो पुनः फिर से वह कोई दूसरा मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार चींटी वृक्ष की जड़ से चढ़कर शाखा पर पहुंच जाती है और शाखा से फिर धीरे धीरे सुखपूर्वक पैरों से चलकर फल तक पहुंच जाती है। शंका के भय से, शत्रु के भय से कोई पक्षी बड़ी तीव्र गति से आसमान में उड़ता है और फिर वह पक्षी थक जाता है, किंतु चींटी सुखपूर्वक विश्राम लेकर अपने स्थान पर पहुंच जाती है। मन अत्यंत प्रबल है। इंद्रियों को मनुष्य के द्वारा सर्वथा हमेशा अजय हैं। इंद्रियां मनुष्य अजय हैं। मनुष्य इंद्रियों को नहीं जी सकता है। इसलिए आश्रम के क्रम से ही इसे इंद्रियों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए, इंद्रियों को जीतने का प्रयास करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जो शांत, बुद्धिमान और आत्मज्ञानी होता है वह ना तो प्रसन्न होता है और ना ही दुखी होता है। वह हानि लाभ में समान भाव रखता है। जो मनुष्य वेद शास्त्रों का अध्ययन कर्म करता है, सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है और आत्मचिंतन से मनुष्य संतुष्ट रहता है। वह मनुष्य निसंदेह मुक्त हो जाता है। मैं राजकर्म करता हुआ भी जीवन मुक्त हूँ। मैं अपने इच्छानुसार सब काम करता हूँ, किंतु मुझे शोक या पिशन कुछ भी नहीं होता है। मैं अनेक भोगों को भोगता हुआ और अनेक कार्यों को करता हुआ भी अनासक्त रहता हूँ। मैं किसी कार्य में लीन नहीं रहता हूँ। उसी प्रकार सुखदेव जी आप भी मुक्त हो जाइए। ऐसा कहा जाता है कि यह दृश्य जगत दिखाई देता है, उसके द्वारा अदृश्य आत्मा कैसे बंधन में आ सकती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत और गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 महाभूत के गुण दृश्य होते हैं। आत्मा अदृश्य है और कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होती है। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण, वह निरंजन और निर्विकार आत्मा भला बंधन में कैसे पड़ सकती है। मन ही महान दुख सुख का कारण है। मन को ही सुख होता है और मन को ही दुख होता है। आत्मा पर इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ना आत्मा दुखी होती ना सुखी रहती। इसी के मन निर्मल होने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है। सभी तीर्थों में घूमते हुए, तीर्थ में बार बार स्नान करके भी यदि मन निर्मल नहीं होता है तो वह सब कारण ना यह शरीर है। अगर गंगा में स्नान करो, वो मन का मैल न धोया तो कुछ नहीं धोया। मन में जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको त्यागना चाहिए। मन में जो मैल है उसको धो। गंगा में शरीर को बार बार धोने से कुछ नहीं होता है। जो मन में विचार हैं वो गंदे और मन में बार बार मैल है, द्वेष है,
गलत भावनाएं हैं उनका त्याग करना चाहिए और मन को पवित्र निर्मल बनाना चाहिए। मन निर्मल पवित्र है तो सब ठीक है, वरना गंगा में बार बार नहाने से कुछ नहीं होता है। और ना जीवात्मा है और ना ये इंद्रियां ही हैं, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। केवल मन ही मनुष्य को सुखी करता है, मन ही मनुष्य को दुखी करता है। जो है सो मन है, सबका कारण मन, सब इंद्रियों का राजा मन। आत्मा तो सदा ही शुद्ध और मुक्त है, वह कभी आत्मा बनती नहीं है। बंधन और मोक्ष तो मन के भीतर है, मन की शांति से ही शांति है। अगर मन में शांति है तो मन शांत है तो सब कुछ सही है, मन में शांति नहीं है तो कुछ नहीं है। मन की शांति से ही सब ठीक है, शांति मिलेगी आपको। अगर मन की शांति है तो आपको भी शांति मिलेगी, मन शांत नहीं है तो आपको शांति नहीं मिलेगी। कहीं भी जाओ, सतता मितता या उदासीनता के सभी भेदभाव भी मन में ही रहते हैं, इसलिए एक भाव होने पर यह भेदभाव नहीं रहता है। यह तो द्वैध भाव से ही उत्पन्न होता है। धूप के बिना छाया के सुख का ज्ञान कैसे हो सकता है, उसी प्रकार अविद्या बिना विद्या का ज्ञान कैसे किया जा सकता है। गुणों में गुण, पंचभूतों में पंचभूत और इंद्रियों के विषय में इंद्रियां स्वयं रमण करती रहती हैं, इसमें आत्मा का क्या दोष है। हे सुखदेव जी, सबकी सुरक्षा के लिए वेदों में सब प्रकार से मर्यादा की व्यवस्था की गई है। यदि ऐसा ना होता तो नास्तिकों की भांति सब धर्मों का नाश हो जाता। धर्म के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य का धर्म नष्ट भ्रष्ट है तो उसके पास कुछ नहीं, उसका सब नष्ट हो गया। इसलिए वेदों के मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों का कल्याण होता है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, हे जनक जी, आपने जो बात कही है उसे सुनकर भी मेरा संदेह बना हुआ है, अभी मेरा संदेह दूर नहीं हुआ है। संदेह किसी प्रकार भी दूर नहीं होता है। वेद धर्मों से हिंसा का बहुल है, उस हिंसा में अनेक प्रकार के अधर्म होते हैं। ऐसी दशा में वेद धर्म मुक्तिदायक कैसे हो सकते हैं। हे राजन, सोमरस पान, पशु हिंसा और मांस भक्षण तो स्पष्ट ही अनाचार गलत है। इसी प्रकार धूतकीड़ा और अन्य अनेक प्रकार के वेद बताए गए हैं। प्राचीन काल में शशबिंदु नाम के एक श्रेष्ठ राजा थे। राजा बड़े ही धर्मात्मा, यज्ञपरायण, उदार और सत्यवादी थे और धर्म की रक्षा करने वाले और कुमार्गगामी जनों के लिए दंडदायक थे। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा है, रोमांचकारी कथा है, देवी भावुष्य कथा है, बहुत ही सुंदर कथा है। कथा को सुनते रहें। व्यास जी के समझाने पर सुखदेव जी को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ज्ञान प्राप्ति के लिए सुखदेव महाराज जनक जी के पास आए और जनक जी से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम बंधन नहीं है, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आप जीवन मुक्त रह सकते हो। वो ज्ञान दे रहे हैं कि आपको गृहस्थ में रह के कैसे मुक्ति मिलेगी,
बहुत ही शुद्ध, अद्भुत और रोमांचकारी कथा है। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षमा तक क्षमा तक क्षमा तक।